राजस्थान में होने वाली कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम समय बचा है। लगभग 1.5 महीने का समय बचा है, इसलिए आपको मॉडल पेपर ज़रूर देखने चाहिए। मॉडल पेपर से आपको पता लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन कांस्टेबल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मॉडल पेपर में हूबहू ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं जैसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज का मॉडल पेपर नंबर 3, 2 मॉडल पेपर पहले दिए गए, उन्हें ज़रूर पढ़ें। इस मॉडल पेपर को भी ध्यान से पढ़ें। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 है आज का। राज्य पक्षी ग्रेट इंडियन बस्ट गोडाउन को बचाने के लिए किस प्रोजेक्ट का सहारा लिया जाएगा? ठीक है दोस्तों, तो कौन सा प्रोजेक्ट है इसमें? ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोजेक्ट। कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोजेक्ट, तो क्या है ये प्रोजेक्ट, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। राजस्थान के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र भी इस प्रोजेक्ट पर मिलकर काम करेंगे। इस प्रोजेक्ट को वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाने के लिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WII, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, BNHS, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, बर्ड्स स्पेशलिस्ट ग्रुप, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, WWF भी मदद ली जाएगी। ठीक है, इनकी मदद ली जाएगी। देश में करीब 225 से लेकर के 250, लगभग 250 के आसपास गोडाउन है। इनमें से सर्वाधिक राजस्थान में, करीब 85 गोडाउन राजस्थान में है। तो देश में पहला प्रयोग होगा XC2 अर्थात संरक्षण में ब्रीडिंग को बढ़ावा देना। कैप्टिव ब्रीडिंग के लिए गोडाउन के ब्रीडिंग एरिया से उसके 2-4 अंडे, ठीक है, 2-4 अंडे लेकर आर्टिफिशियल हेज करके वैज्ञानिक तरीके से पाला जाएगा उन अंडों को। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार गोडाउन को सेव करने का तरीका अपनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, किस मंदिर में 20 लाख रुपए की लागत से मूर्ति गैलरी का निर्माण किया जाएगा? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, किराड़ू। ठीक है, किराड़ू इसमें राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, देश के किस राज्य में मीसाबंदियों की पेंशन योजना पुनः लागू करने का प्रस्ताव पेश किया गया है? तो राइट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर 2, राजस्थान में यह योजना पुनः लागू की गई है। मीसाबंदी क्या होते हैं, देखते हैं क्या है मीसाबंदी। मीसाबंदी वे है जिनकी गिरफ्तारी सन 1975 में लागू किए गए आपातकाल के दौरान हुई थी। आपातकाल के दौरान मीसा बंदियों को आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए गिरफ्तार किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को नए रूप से क्रियान्वित किया गया है। राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा, 1 अप्रैल 2007 को। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर याद रखना आप, 2007। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन केंद्र परिवर्तित योजना राज्य में लागू की गई है? तो 2007 और 2008 में ये योजना लागू की गई है। 6 नंबर क्वेश्चन, सहकारिता क्षेत्र में देश की पहली करेंसी चेस्ट ब्रांच सेवा किसके अधीन शुरू की गई? तो राइट ऑप्शन होगा राजस्थान राज्य सहकारी बैंक जयपुर के द्वारा। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक जयपुर के द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान सहकारिता संघ द्वारा चयनित हेजरी किस मत्स्य बीज फार्म पर निर्मित की गई है? तो जयसम्मत इसका राइट ऑप्शन होगा, जयसम्मत। आप अपने क्वेश्चनों को राइट काउंट जरूर करें कि कितने क्वेश्चन आपने अपने हिसाब से राइट किए हैं। 26 जुलाई 2011 को तेजवा जैसलमेर में किस कंपनी के विंड टरबाइन का लोकार्पण किया गया? तो राइट ऑप्शन होगा सुजलॉन। सुजलॉन इसका राइट ऑप्शन है, सुजलॉन। अगला क्वेश्चन, नारी चरित्रोत्थान व वैधव्य दोष निवारण हेतु निम्न में से कौन सा व्रत स्मरणीय है? तो इसका ऑप्शन होगा अरुधंती व्रत। ठीक है, अरुधंती व्रत राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, वधु के मामा की ओर से दी जाने वाली पोशाक कहलाती है, यानी कि वधु के मामा जो पोशाक देते हैं उसे क्या कहा जाता है? राजस्थानी शब्द है ये, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो उसे कहा जाता है कोरनियो। कोरनियो कहा जाता है, कोरनियो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिए। बिग्गाजी की कुलदेवीता के रूप में पूछते हैं। बिग्गाजी को कुलदेवता के रूप में पूछते हैं। कौन पूछते हैं? जाखड़ जाति के लोग, जाखड़ जाति के लोग। मीणा जाति के शौर्य के प्रतीक लोक देवता कौन से? कौन से लोक देवताओं को मीणा जाति के लोग सबसे ज्यादा पूजते हैं? तो गोमतेश्वर भगवान को, गोमतेश्वर जी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान का वह दुर्ग जिसे अकबर ने अपनी सामरिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने हेतु बनवाया था? अजमेर में है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, तो उन्होंने वहाँ पर एक किला बनवाया है जिसे अकबर का किला के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, किस किले के नाम से जाना जाता है? अकबर के किले के नाम से जाना जाता है। ये किला कहाँ पे है? अजमेर में। वर्तमान में इसका नाम बदलकर शायद अजमेर के किला कर दिया गया है, अजमेर का किला इसका नाम कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, अजमेर में है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की विशाल दरगाह। डूंगरपुर में मोहम्मद गोरी के समय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे, ये जरूर याद रखिए। 1192 91 के आसपास तराइन का युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। डूंगरपुर में स्थित वह स्थान जहां सोम, माही व जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम किसे कहा जाता है? जहां पर कि 1 2 3 नदियां आपस में मिलती है, उसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। तो कौन कौन सी नदियाँ? सोम, माही, जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम होते हैं। कहाँ पर होते हैं? इंपॉर्टेंट है, बेणेश्वर। राजस्थान में शायद 2 या 3 जगह त्रिवेणी संगम होते हैं, तो जरूर याद रखिए तीनों त्रिवेणी संगमों को। ये त्रिवेणी संगम होता है बेणेश्वर में, दक्षिणी राजस्थान में है बेणेश्वर। सुगलियो क्या है? ये सुगलियो क्या है? एक राजस्थानी शब्द है सुगलियो। तो क्या है सुगलियो? सुगलियो है वर्षा ऋतु में जानवरों के मुंह में होने वाला एक रोग। ग्रामीण क्षेत्र के जो व्यक्ति होते हैं उसे ये बखूबी इस रोग को जानते हैं, सुगलियो क्या होता है। शहरी लोगों को इस चीज़ का पता नहीं होता है, तो ज़रूर याद रखिए क्वेश्चन को, सुगलियो क्या होता है। मुंह में जो मुंह होता है जानवरों का, उसमें बहुत सारे छाले वगैरह हो जाते हैं, तो मुंह बिल्कुल बेकार हो जाता है उनका, तो उसे सुगलियो कहा जाता है। ढाणो, गुरलियो, पंजाबी, मंडालियो आदि शब्द किससे संबंधित है? कुओं से सिंचाई हेतु प्रयुक्त लाव, चर्स या रहर से। ये ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट होगा 16वें में। अगला क्वेश्चन नंबर 17। भारत में खारी पानी की सबसे बड़ी झील सांबर झील है, यह झील किस जिले में स्थित है? तो ये झील है जयपुर जिले में। अजमेर और जयपुर की बॉर्डर पर है, परंतु ये जयपुर जिले में आती है, इसलिए इसे जयपुर में माना जाता है। ठीक है, राइट ऑप्शन होगा जयपुर। इसमें अजमेर, जयपुर ऑप्शन नहीं हो और अजमेर ऑप्शन हो तो आपको अजमेर करना है, वैसे जयपुर इसमें राइट ऑप्शन होगा। कंवरसेन लिफ्ट नहर से राज्य के किस जिले को पेयजल सुविधा मिल रही है? कंवरसेन पश्चिमी राजस्थान की नहर है, तो उसमें बीकानेर राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में कंवरसेन लिफ्ट, तो ऑफकोर्सली बीकानेर इसमें राइट होगा। छापी डैम किस जिले में स्थित है? छापी डैम कहाँ पे है? छापी डैम है झालावाड़ में, इंपॉर्टेंट है डैम छापी डैम। राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी का गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 होगा इसमें 16 अगस्त 1949 को। राइट ऑप्शन क्या होगा? 16 अगस्त 1949 को। आरपीएससी का ऑफिस कहाँ पे है? हेड ऑफिस अजमेर में। ठीक है, अजमेर में आरपीएससी, गुगरा घाटी के पास में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में क्रूड तेल का उत्पादन प्रारंभ हुआ, क्रूड तेल 29 अगस्त 2009 को। ठीक, राइट ऑप्शन होगा 29 अगस्त 2009 को। सांबर झील को पर्यटक के क्षेत्र में किस नाम से पुकारा जाता है? तो रामसर साइट के नाम से, रामसर साइट। जयसमंद झील के पूर्व में कौन सा पठार स्थित है? यानी जयसमंद झील के पूर्व, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, इस तरफ कौन सा है? तो लसाड़िया का पठार। ठीक है, यहाँ पर जयसमंद झील है, इस तरफ लसाड़िया का पठार स्थित है। काकोड़ का युद्ध हुआ था, काकोड़ का युद्ध हुआ जयपुर व मराठा सेना के मध्य। कहाँ? ये काकोड़ वाला युद्ध कहाँ पर, कुछ के मध्य हुआ था? जयपुर व मराठा सेना के मध्य। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जो ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं होते, उस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं राजस्थान पुलिस में। जयपुर के उत्तराधिकारी संघर्ष में ईश्वरी सिंह व माधो सिंह के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो राइट ऑप्शन होगा बगरू का युद्ध। बगरू कहाँ पे? बगरू जयपुर के पास में। ठीक है, जयपुर अजमेर हाईवे पर जयपुर के पास में बगरू। पिंडी व मारडी संबंधित है, पिंडी व मारडी संबंधित मोलेला की मणमूर्ति कला से। किससे? मोलेला की मणमूर्ति कला से। राइट ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन 27। शेखावाटी किसान आंदोलन को किस उपनाम से जाना जाता है? तो जकात उपनाम से जाना जाता है। किसे? जकात आंदोलन के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 28। निम्न में से किस संस्थान की स्थापना 1907 में नहीं की गई थी? नहीं, इसमें नहीं को जरूर पढ़े, क्योंकि नहीं गड़बड़ कर देता है बहुत सी बार। तो नहीं की गई थी, तो इसका राइट ऑप्शन होगा बागड़ सेवा
मंदिर, ठीक है, बागर सेवा मंदिर राइट होगा। घने वनों में निवास करने वाले शहरी या परिवार पेड़ों पर या बल्लियों पर मचान नुमा जो छोटी झोपड़ी बनाते हैं जो कहलाती है, इस झोपड़ी को क्या कहा जाता है, इस झोपड़ी का नाम क्या है, इसको उपयुक्त सभी इसका राइट ऑप्शन होगा। इसमें गोपना भी कहा जाता है, इसे कोरवा भी कहा जाता है, टोपा भी इसे कहा जाता है, तो उपयुक्त सभी इसमें राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, पुरातात्विक रूप से राजस्थान में कायस्थ जाति का पहला उल्लेख किस लेख में हुआ है, तो किस में हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। कंसावा का 1738 ईस्वी का लेख है ये, कंसावा का, इंपॉर्टेंट है। बबूलिया क्या है, बबूलिया ग्रामीण क्षेत्र में बोला जाता है बबूलिया, ठीक है, बबूलिया हवा के चलने को बबूलिया कहा जाता है, तो इसमें राइट होगा। एक आंधी का प्रकार जहाँ बहुत ज़्यादा आंधी चलती है उसे बबूलिया कहा जाता है। वह घास जिससे सुगंधित तेल प्राप्त किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा बूर, बूर इसका राइट ऑप्शन होगा, बूर से सुगंधित तेल प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन 33, अक्केशाही है, अक्केशाही क्या है, अक्केशाही है जैसलमेर के रावल अखेराज द्वारा प्रचलित चांदी का रुपया, चांदी का सिक्का, चांदी के रुपये को अक्केशाही सिक्का कहा जाता है, इसका नाम भी है अक्केशाही सिक्का, जैसलमेर का है ये, रावल अखेराज द्वारा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का खनिज उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है, तो सेकंड स्थान, कौन सा है, खनिज उत्पादन में सेकंड स्थान, ठीक है। सप्तशती और कवित भागवत के रचनाकार कौन है, तो श्रीधर होगा इसका राइट ऑप्शन, श्रीधर। अगला क्वेश्चन, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CIPET स्थित है, 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा, जयपुर, जयपुर इसमें राइट ऑप्शन होगा। बाहरी पंचवर्षीय योजना में चिरवा घाटी जैव विविधता पार्क की स्थापना की जाएगी, यह किस जिले में, चिरवा, ठीक है, तो चिरवा उदयपुर में, राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की किस पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक लंबे नवीन रेल मार्ग का निर्माण किया गया है, तो इसमें राइट होगा 8वीं में, 8वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में ऑपरेशन खेजड़ी कार्यक्रम कब शुरू किया गया, राजस्थान का खेजड़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी, तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1991 1991 को। किस वृक्ष के दूध का उपयोग नारू रोग, ठीक है, नारू रोग के उपचार हेतु किया जाता है, तो आंकड़ा, आंकड़ा जो ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, आंकड़ा, आंकड़े में वाइट वाइट कलर का दूध टाइप होता है, ठीक है, वाइट कलर का दूध होता है, तो उसको नारू रोग के उपचार के लिए उपयोग में लिया जाता है। सामंतों द्वारा पुण्यार्थ दी जाने वाली कर मुक्त भूमि थी, नंबर 3 डोली, नंबर 3 होगा इसमें डोली। जयमल कौन था, तो जयमल कौन था, जयमल मेड़ता का राजा था, जयमल, जयमल मेड़ता का राजा था। अगला क्वेश्चन 43, महाराजा माधो सिंह द्वितीय को निम्न में से किस स्थान पर रेल लाने का श्रेय दिया जाता है, रेलवे लाइन लाने का श्रेय ज़्यादा, तो जयपुर को, राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4 जयपुर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में वीणा पानी परियोजना कब लागू की गई, तो इसमें 2008 2009 राइट होगा। राजस्थान में राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना, सबला योजना जिसके नाम से जाना जाता है, कितने जिलों में लागू की गई, राइट ऑप्शन 10 जिलों में, इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, 10 जिलों में योजना लागू की। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण है, तो इम्पोर्टेंट है, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण है, एक पंजीकृत निकाय है ये, क्या है, एक पंजीकृत निकाय। अगला क्वेश्चन, अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया, ठीक है दोस्तों, अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 12 दिसंबर को, 12 दिसंबर 1977 को किया गया अशोक मेहता समिति का गठन। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम नुक्कड़ नाटक खेलने का श्रेय दिया जाता है एस वासुदेव को, किसे, एस वासुदेव को, ठीक है, एसवी को दिया जाता है। राजस्थान में परिसीमन के पश्चात प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में विधानसभा की सीटें हैं 8 सीटें, ठीक है, 8 राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 50, विधानसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के प्रयोग की शुरुआत कब से की गई, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कब से की गई, इसका 1998 से, 1998 से इसकी शुरुआत की गई। राजस्थान में हस्तशिल्प का मुख्य, हस्तशिल्प का मतलब होता है
जो हाथ से बनाई गई चीज़ें होती है, तो जयपुर इसका राइट ऑप्शन होगा। जयपुर में हस्तशिल्प से संबंधित अधिकतर जयपुरी राइट होता है। दाबू प्रिंट व बंदेज के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? अकोला, छीप का अकोला इसे कहा जाता है, जो कि चित्तौड़ में है। 53 नंबर क्वेश्चन, 12 नवंबर 1930 को लंदन में इंग्लैंड सम्राट के प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया। उसकी वास्तविक कार्यवाही कब प्रारंभ हुई? तो वास्तविक कार्यवाही हुई 17 नवंबर 1930 को, क्योंकि 12 नवंबर को उद्घाटन किया गया और उसके 5 दिन बाद, ठीक है, 17 नवंबर 1930 को उसकी कार्यवाही प्रारंभ की गई। अगला क्वेश्चन 54, गंगा सिंह ने किस वर्ष बीकानेर राज्य के लिए प्रतिनिधि सभा का गठन किया? ज्ञातव्य है कि उत्तरी भारत के राज्यों में यह अपने ढंग की एकमात्र संस्था थी एवं 1917 में इसे विधानसभा का नाम दिया गया। तो राइट ऑप्शन नंबर 2 1913 ईस्वी में, 1913 इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 55, डिग्गी नामक स्थान पर वैशाख की पूर्णिमा व श्रावण की अमावस्या को विशाल डिग्गी का मेला बनता है। इसे कल्याण जी का मेला भी कहा जाता है। डिग्गी किस जिले में स्थित है? ठीक है, डिग्गी है टोंक में। ठीक है दोस्तों, डिग्गी कहाँ पे? टोंक जिले में, मालपुरा तहसील में है। ये मालपुरा तहसील के पास में है, टोंक जिले में। डिग्गी प्रसिद्ध कल्याण जी का मंदिर है यहाँ पे। महाराणा सांगा का अंतिम संस्कार बसवा नामक स्थान पर किया गया। यह स्थान किस जिले में है? बसवा है दौसा जिले में। ठीक है, दौसा इसका राइट ऑप्शन होगा। ये दौसा और अलवर की बॉर्डर पर है, तो इसमें दौसा राइट होगा। यदि दौसा ना हो तो इसमें आपको अलवर करना है, तो इसकी राइट ऑप्शन है दौसा। फर्ग्यूसन ने महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित किस इमारत को रोम की टार्जन करती कहा है? तो किसने कहा है? विजय स्तंभ को, विजय स्तंभ को कहा है। राइट ऑप्शन विजय स्तंभ। मुनोत नैंसी किसके दरबार में रहता था? मुनोत नैंसी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुनोत नैंसी से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ये जसवंत सिंह के दरबार का कवि था, जसवंत सिंह के दरबार में रहता था। मतीरे की राड का वर्णन किस साहित्य रचना में है? ठीक है, तो मतीरे की राड है बीकानेर और नागौर के बीच में ये राड हुई थी। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे हुई थी ये? नागौर और बीकानेर के बीच में, क्योंकि मतीरे की राड, मतीरा का बेल नागौर से बीकानेर में चला गया था, तो ये राड हुई थी करण सिंह और एक और व्यक्ति था, उनके मध्य हुई थी। तो साहित्य रचना में है छत्रपति रासो। ठीक है, छत्रपति रासो रचना में मतीरे की राड का वर्णन किया। ठीक है, करण सिंह और अमर सिंह के बीच, है ना। ठीक है, राड हुई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 60, उदयपुर के बालाथल स्थल पर खुदाई कार्य किस व्यक्ति द्वारा संपन्न किया गया? तो डॉक्टर वी एन मिश्र राइट ऑप्शन होगा इसमें। इसके बाद में कवर करते हैं पार्ट बी को। ठीक है दोस्तों, पार्ट बी से इंडिया लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडिया लेवल का करंट अफेयर्स और इंडिया लेवल के जो भी क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन टॉपिक, कंप्यूटर का टॉपिक, सभी इसी पार्ट में आता है। 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखिए आप। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ने अपनी विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट 21 जनवरी 2014 को जारी की। IMF ने वित्त वर्ष 2013-14 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि कितनी रहने का अनुमान लगाया था? तो राइट ऑप्शन होगा 4.5%। अगला क्वेश्चन, बिलासपुर छत्तीसगढ़। ठीक है, बिलासपुर कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। बिलासपुर छत्तीसगढ़ जिले के समीप स्थान पर 2980 मेगावाट क्षमता वाले सीपल्त सुपर थर्मल स्टेशन को राष्ट्र को कब समर्पित किया? तो 20 सितंबर 2013 को। चंद्र अभियान को गति देते हुए किस देश ने 2 दिसंबर 2013 को रोबोट रोवर के साथ अपना मानव रहित अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक लॉन्च किया था? तो चाइना इसका राइट ऑप्शन होगा, चीन ने। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार किस दिन विश्व की जनसंख्या 6 अरब हुई थी? तो इसका राइट ऑप्शन होगा 12 अक्टूबर 1999 को। कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत 97.5% कहाँ पाया गया? तो राइट है दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, दिल्ली में सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या निवास करती है। निम्न में से कौन सी गर्म जलधारा है? ठीक है, गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा। तो गर्म जलधारा ब्राजील की धारा को गर्म जलधारा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि गर्म जलधारा है ब्राजील की धारा।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से सर्वाधिक गतिशील रहने वाली महासागरीय धारा है, जो सर्वाधिक गतिशील रहती है, तो इसको गल्फ स्ट्रीम जलधारा, इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट, गल्फ स्ट्रीम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारत में राष्ट्रीय आय सामांकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्य है। ये क्वेश्चन जरूर याद रखना आप, ये वाला क्वेश्चन तो वेरी मोस्ट है। तो इसमें क्या है, भारत में राष्ट्रीय आय, जो राष्ट्र की आय होती है, समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्र इसका आकलन किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। आप इसमें जरूर मिस्टेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें याद रखना है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बटाई गल्ला, बक्सी तथा भाओली के नाम से पहचाने जाने वाली भूराजस्व आकलन विधि वस्तुतः ऐसी पद्धति थी जो फसल बंटवारे को नियत करती थी कुल पैदावार के आधार पर। किस आधार पर करती थी? कुल पैदावार कितनी है उसके आधार पर। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10, कालिदास की निम्नलिखित रचनाओं में महाकाव्य कौन सा है? ठीक है, महाकाव्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कालिदास की रचना जरूर याद रखना आप। तो इसका महाकाव्य कौन है? ऑप्शन नंबर 3 राइट है, कुमार संभव महाकाव्य है। वैसे सारी रचना है कालिदास की, अभिज्ञान संकुतलम, मालविका अग्निमित्रम, इसका नाम पूरा नाम है मालविका अग्निमित्रम, मेघदूत, सभी कालिदास की, परंतु इन चारों में से महाकाव्य कौन सा है? तो कुमार संभव महाकाव्य, इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट। किरातार्जुनीय का रचयिता कौन है? भारवी है। ठीक है, कौन है? भारवी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल सुतकाक गेंडोर किस नदी के तट पर स्थित है? दाश्क नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, दाश्क। औरंगजेब द्वारा अजीत सिंह, ठीक है, के इस्लाम में परिवर्तित करने की शर्त का किस मारवाड़ सरदार ने विरोध किया? वीर दुर्गादास, इंपॉर्टेंट, वीर दुर्गादास। राइट ऑप्शन, वीर दुर्गादास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? तो संविधान के संशोधन में। ठीक है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह जो शक्ति है संविधान की संशोधन करने की, इसमें न तो राज्यसभा सर्वोपरि है न लोकसभा, दोनों की समान शक्तियां है, दोनों का सहमत होने पर ही संविधान संशोधन किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किसकी लोकसभा का अभिरक्षक माना जाता है? अध्यक्ष को माना जाता है, अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा की अभिरक्षा की जाती है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन, सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा को महासभा ने अंगीकार किया है? दिसंबर 16, 1966। लोकसभा के सदस्यों के नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय करता है, अध्यक्ष करता है। कौन करेगा? अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, द्वितीय वर्ष समाप्त होने पर राज्यसभा में से कितने सदस्य हट जाते हैं? कितने सदस्य रिटायर हो जाते हैं 2 वर्ष के पश्चात? क्योंकि 6 वर्ष का कार्यकाल होता है और हर 2 वर्ष में इसमें 1/3 सदस्य हटा दिए जाते हैं, यानी कि रिटायर कर दी जाती है। तो 33% सदस्य राइट ऑप्शन होगा, 1/3, 2 नंबर ऑप्शन राइट। अगला 19 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा राज्यसभा से निम्नलिखित में से किसमें अधिक शक्तिशाली नहीं है? ठीक है, तो वही क्वेश्चन रिपीट हो चुका है वापिस अलग टाइप से, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा, संविधान में संशोधन। ठीक है, जुलाई 2001 में प्रारंभ की गई कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना KSSY का कार्यान्वयन किसके माध्यम से किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया राइट होगा इसका। निम्नलिखित में से किस राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श शय पाई जाती है? तो गुजरात। अगला क्वेश्चन, किस एक समिति ने उद्योगों में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की सिफारिश की है? आबिद हुसैन समिति, आबिद हुसैन समिति। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष बनने वाला प्रथम भारतीय, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रथम भारतीय, हर बार पूछा जाता है राजस्थान पुलिस में ये क्वेश्चन, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3,
डॉक्टर नगेंद्र सिंह। क्या होगा? डॉक्टर नगेंद्र सिंह राइट ऑप्शन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन बना था? डॉक्टर नगेंद्र सिंह। अगला 24 नंबर क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, बैंकॉक इसका राइट ऑप्शन होगा। पैसिफिक का मुख्यालय बैंकॉक में। 25 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र मुद्रा और वित्तीय सम्मेलन जिसमें IBRD, GATT और IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे, सामान्यतः क्या कहलाता है? ये कहलाता है ब्रेड्स वुड सम्मेलन। इस सम्मेलन को कहा जाता है ब्रेडन वुड सम्मेलन। क्वेश्चन 26, एक कमरे में पंखा चला रहा है तो कमरे की वायु का ताप क्या होगा? साइंस का क्वेश्चन है, आप जरूर इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि पंखा चलने पर ठंड लगती है तो टेम्परेचर कम होता है। ऐसा नहीं होता है, पंखा चलने पर टेम्परेचर बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा इसका। क्वेश्चन 27, वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपकेंद्रण, वेरी मोस्ट अपकेंद्रण होगा इसका ऑप्शन। साइंस का क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। अगला 28 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊर्जा होती है? पानी में सबसे ज़्यादा होती है। जी हाँ दोस्तों, पानी गर्म होने पर सबसे ज़्यादा गर्म होता है, सबसे ज़्यादा हमें ताप लगता है पानी से। ठीक है, पानी की भाप में बहुत ज़्यादा ताप होता है। लोहा, तांबा और पारा इतना गर्म नहीं हो सकता जितना पानी हो सकता है, तो विशिष्ट ऊर्जा सबसे ज़्यादा पानी की होगी। अगला क्वेश्चन, शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? तो एंडोस्कोप के द्वारा। एंडोस्कोप याद रखना। लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 आज के मॉडल पेपर का, जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है, ठीक है, वह उसे अवशोषण निम्न माध्यम से करता है। ठीक है, पौधा किस माध्यम के द्वारा जल को अवशोषित करता है पानी की पूर्ति करने के लिए? तो राइट ऑप्शन होगा जड़, जो कि जड़ के जो छोटे छोटे रेशे होते हैं उसे जड़ों के बाल कहा जाता है, उसके द्वारा पौधा जल की पूर्ति करता है, जल का अवशोषण करता है। ठीक है, तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 60 + 30 90 क्वेश्चन दिए गए, जिन्हें जरूर पढ़ें।